الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وأولو العزة والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا सब पढ़िए, सब मिलके पढ़िए. जे मैं वेखा अपने अमलां वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले. जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले ही बल्ले बल्ले. एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देस ने काला. ओए लखां गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावण वाल. लखां गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावण वाला. सहवारी मैं तौबा बन्नी मौला मैं बेतबारा. मुड़ भी मौला फजल तेरे दियां ते मैं आसा रखण वाल. दर
तेरे ते मैं अड़ियां करसां, दर तेरे ते मैं अड़ियां करसां, ते जिवें बाल अयाना हिक निकी जी आका जिद कर बैठा, आज खाली मैं नहीं जा। एक निकी जई आका मैं जिद कर बैठा, ते आज खाली मैं नहीं जाना। बाप मरे सिर नंगा होवे, हते वीर मरण कंड खाली, मावा बाज मुहम्मद बख्शा, ते कौन करे रखवाली। मां मरे ते पेके मुक दे, ते वीर मरण वेड़ा वेला, ओ प्यो मरे मुहम्मद बख्शा, ते उजड़ जांदा जे मेला। सै जोड़ संगत दे डिठे, ते आखर विथां पईयां, जिन्ना बाजों एक पल नहीं संजोंदे, अज सूरतां याद न रहियां। लपी बुकी मिट्टी पौंदे, ते करदे ने ढेर ओ चेहरा, पढ़ दुआ घरां नूं आउंदे, ते परत नहीं पौंदे फेरा। मुड़ जनाब घरों डोली चुकन लग्या, जनाजा चुकन लग्या, सारे इको गल करदे ने, लै यार हवाले रब दे, लै यार हवाले रब दे, ते मिल ले जान दी वारी, इस मिलने नो याद करे से, ते रोसे उमरां सारी। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और दरूद नबी अकरम नूरे मुजस्सम शाफ़ाए रोज़े जज़ा हबीब किबरिया वालिगी हर दो सरा शब असरा दे दुल्हा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकात उते हदिये दरूद व सलाम दे नजराना अक़ीदत तुबा ज़वल इहतराम लाइके सद इहतराम उलमाए अहले सुन्नत और मुहतरम जी एहतशाम वजी कराम उस्ताजुल हुफ़ाज़ मुहतरम जनाब क़ारी मोहम्मद सिद्दीक सयालवी साहब ज़ईदा मजदहू और जी एहतराम वजी कराम उस्ताजुल हुफ़ाज़ मुहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद मसऊद साहब और दीगर हल्का अहबाब नकीब पाकिस्तान हाफिज़ शहजाद गोलड़वी साहब और मुहतरम कारी आसफ शहजाद मोइनी साहब मेरे तो कबल दुना दी तुसा ज़ियारत फरमाई, पीर सैयद उल्फत हुसैन शाह साहब और दीगर उलमाए कराम हजूर दे गुलाम इस मस्जिद दी कमेटी अल्लाह सब ते अपना करम ते फजल शामिल हाल फरमाए। आज दी इस मुकद्दस मुबारक पकीज़ा महफिल पाक दे अंदर तुसी ते मैं हाजिर हां मुहतरम हाफिज़ आतिफ शहजाद साहब और उन्हां दे दादा हुजूर हाजी फतेह मुहम्मद उन्हां दे 40वीं दी ये महफिल पाक और हाफिज़ साहब दे सालाना खत्मे पाक नाल मनसूब ये महफिल पाक जामिया मस्जिद गौसिया दे अंदर शाहपुर सिटी तुसी और मैं हाजिर हां।
अल्लाह अपने महबूब दी वल्लैल जुल्फ दा सदका मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। बड़े खुशबख्त ओ लोग जिन्होंने अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी तालीमात तो नवाज़िया। खुशबख्त ओ असातिज़ा इकराम जिन्होंने कुरान पाक पढ़ाया। इहदे मुतल्लक इंशाअल्लाह थोड़ी जी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह मैनू हक बयान करन दी तुहानू ते मैनू सुन सुना के इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। और मैनू बड़ी खुशी हुई इस चीज़ दी कि शेर मुहम्मद दे एक बेटे दा अज खत्मे पा के और दूसरा बेटा भी उन्हां दा हाफिज़े कुरान बन रहा है। किड्डी खुशबख्ती है। अल्लाह पाक साडे इस बच्चे नू जिंदगी दराज फरमाए। हिफज कर चुके ने जी, माशाअल्लाह हिफज कर चुके नहीं, पहले हाफिज हो चुके माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाह बरकतां अता फरमाए। हाफिज मुबश्शिर शहजाद, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी दराज फरमाए। अल्लाह हर नजर बद तो महफूज रखे। हजरात कुछ चंद बातें गुजारिशात करनी नहीं, उन्होंने पल्ले बने हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक है, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरआन कल बैतिल खरब। बेशक वो लोग जिनके सीने कुरान से खाली होंगे। बड़ी तवज्जो करनी, जिनके सीने फी जौफ़िही कुरान से खाली होंगे। हाजी मुनीर साहब, जिनके सीने कुरान पाक की तालीम से खाली होंगे, वो क्या होंगे? उनको क्या होगा? लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल खरब। हशर के दिन वो जिस तरह वीरान मकान होता है जो कई सालों से बना हुआ और उसमें कोई दाखिल ना हो, उसकी छत गिरने वाली होती है, उसमें जाते हुए खौफ आता है। हजूर ने फरमाया जिनके सीने खाली होंगे वो वीरान मकान की तरह हशर के दिन खड़े होंगे। कोई उनकी शिफात वाला नहीं होगा, कोई उनके करीब नहीं जाएगा, कोई उनको अपना दोस्त नहीं मानेगा, कोई उनके करीब नहीं जाएगा, हत्ता कि माँ बाप उसको छोड़ देंगे। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अब कोई ऐसी बहुत खुशखबरी देना जिनके सीनों में कुरान होगा, उनके लिए क्या होगा? और मैं ये गारंटी से बात कर रहा हूं, सुने आप, तवज्जो करें। आपके दो बेटे हो, 4 हो, 6 हो। एक बेटे को आप अपने प्लाट और अपना रकबा और अपनी दुकानें बेचकर उसको लंदन पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, यूरोप के किसी मुल्क में आप पढ़ा रहे हैं, दुनिया से बेहतरीन उसको तालीम दे रहे हैं। एक बच्चा आपका कारी मसूद साहब के पास या अल्लामा कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब के पास पढ़ रहा हो, एक लंदन में हो, अल्लाह ना करे बाप की डेथ हो जाए, बाप के जनाजे के लिए गर्मी की शिद्दत की वजह से उसकी लाश के साथ बर्फ रख रख कर 19 घंटे बाद फ्लाइट आ रही है जी, 20 घंटे बाद जनाजा होगा। क्यों? इसका बेटा लंदन से आ रहा है, जो अंग्रेजी पढ़ने गया हुआ है। मैं कसम उठा के कहता हूँ, बाप के जनाजे के साथ आकर वो जनाजे की दुआएं नहीं याद कर सकेगा, ना पढ़ सकेगा। जो बच्चा कारी सिद्दीक साहब या कारी मसूद साहब के पास पढ़ रहा होगा, वो बच्चा अपने बाप की जनाजे की दुआएं भी पढ़ेगा और 5 वक्त नमाज में ये भी कहेगा, रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। लंदन से आया हुआ तेरी दुआएं जनाजे की नहीं पढ़ सकेगा, उसे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई है तूने। इस्लामाबाद में कमिश्नर साहब फौत हो गए, रावलपिंडी में कमिश्नर साहब के जनाजे सीधी होगी सफी, उसका बेटा एक ही था ना, वो कमिश्नर था और कमिश्नर का बाप फौत हो गया, उसके जनाजे सफी बन गए। पंजाबी गुफ्तगू सही रहेगी कि उर्दू कर लेगी? पंजाबी लो जी, पंजाबी। वो कमिश्नर साहब जेड़े सन, उन्हां दा अब्बा जेड़ा सी वो फौत हो गया, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही पुत्र नूं इंज दा सी बई उहदे नाल ते ओ गल ही कोई नहीं सी ना दीन तलीम वाली। इंज पढ़ा पढ़ा के उन्हें गुनिया सुतरा के भाई पुत्र मेरा अंग्रेजी बोले तो 4 पिंडां च पता लगे, पढ़ाई जो अंग्रेजी। अब्बे दी जनाजे दी सफा बन गईयां ते पुत्र जेब विच रुमाल कमिश्नर साहब कढ के ते थल्ले विछा। इत्थे रुमाल होर किसे नहीं बिछाया, तुसीं क्यों बिछा रहे हो? कमिश्नर साहब तुसी अपने सामने रुमाल बिछा रहे, खैर ते है, अज नवा रंग देन लगे हो। उन्हें कहा यार मैं जब सजदा करूंगा ना जनाजे में
तो मेरे माथे पे मट्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कौन समझावे तो कौन दसे कि तेरा अब्बा फौत हो गया तो जनाजा पढ़न लगिया, जनाजे च सजदा कोई नहीं। कम अज कम दीन नाल इतना ते रिलेटेड रहो यार कि मस्जिद दी सफां दा तुहानू पता होवे बा किथे विछदियां, मस्जिद दे पखे दे बटन दा तुहानू पता होए, मुहल्ले चो एक बंदा आए तो मस्जिद दे बटनां दा ते पता होए कि इस बटन नाल बल्ब बुझना है ते इस बल्ब नाल पखा, इस बटन नाल पखा चलना है। मस्जिद नाल इतना ते ताल्लुक तेरा होवे कि मस्जिद दियां ईंटां ते मस्जिद दे बटन ही तेरी गवाही दे देण, तेरे बहाना बख्शिश दा वसीला बन जा। कम से कम इतना ते तेरा ताल्लुक दीन नाल होए। अल्लाह कमिश्नर साहब अपने पेशानी गंदी ना हो जाए, मिट्टी ना लग जाए और जनाजे में जनाब रुमाल बिछा रहे यार। कम से कम इतना तो दीन नाल लगन होवे ना कि तेनू पता होवे कि जनाजे दा भी कि जनाजे च रखता कि नहीं, जनाजे च सजदे रखू कोई नहीं। इस तरह भी की हो गया कि बाप अपने नाम कढ़ाण वास्ते कि मेरे पुत्र चंगी तालीम हासिल कर जान, खुशबख्त है शेर मोहम्मद तू दोवें पुत्र मेरे करीम नबी दे गुलाम बनाए, हाफिज़े कुरान बने। अशर दे तेनू 7 वजे कि आतफ हुसैन दा प्यो आ जाए, तेरे पुत्र ने कुरान पाक दुनिया ते पढ़िया है ते फिर शहादत दा दर्जा पाया है। आज दुनिया वेखेगी, शाहपुर दे लोग वेखणगे मुहम्मद अरबी दा गुलाम आ रहा है, अपनी अम्मा नू भी नाल लेके जन्नत ते जा रहा है, अब्बे नू भी नाल लेके जन्नत दी तरफ जा रहा है। कमिश्नर दे अब्बे नु अपनी पई होएगी, लेकिन कुरान पढ़ने वाला हशर दे दिन मां प्यो नु सद मारेगा, अब्बा आ जाओ तुसा मेनू चंगे काम ते लाया सी, अज ओदा मुल मेरा रब अता फरमा लगा। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਡਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? अच्छा बंदा केड़ा है? कोई आखेगा एमपीए बड़ा डाडा है, कोई आखेगा एमएनए साडे इलाके दा बड़ा तकड़ा है, कोई आखेगा जनाब फलाना चौधरी दारे च बहिंदा बड़ा चंगा है, फलाना जनाब चौधरी दारे ते बहिंदा है ओदे बड़े फैसले तकड़े हुंदे ने। ए मिसालां मैनूं मिलणगीआं तुहाडे शाहपुर चों, लेकिन मेरे आका कमली वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, या रसूल अल्लाह सब नालों अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है, केड़े लोग ने? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। परेशान तो ना हो गए जी? परेशानी तो फिर मैं होने शुरू कर लवां शेर शोर। साडे जमाते सब तो बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जेड़ा खतीब नकीब आएगा वो सुर नहीं लाएगा तो फेल हो जाएगा। असि सुरां च डल गए हैं, दूसरे लोग मिसालां दे दे के अपने लोगों को खिंच ले, और वो लोग जिन्हां ने अपने आप को इतना दीन तो दूर किया कि जनाबे वाला ज़कात दे महीने विच फौरन ज़कात दा महीना चढ़न तो पहले ज़कात देण तो डरदे उन्होंने फार्म फिल करके अपना मज़हब चेंज कर दिता कि जनाब हम सुन्नी नहीं हैं, हम वो हैं, ये हैं, हम ज़कात नहीं देते, और ज़कात न देने वाला फार्म फिल करने वाले का ताल्लुक कुरान से नहीं रहता। ये बात याद रखें। एक गिरोह वो है, हम मुसलमानों में ही वो भी मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन वो बड़े मोमन मुसलमान हैं। उनके यहाँ ये बैंकों में फार्म दिया जाता है कि हमने जी ये आज से लिख दिया है कि हम अहले सुन्नत नहीं हैं, हम अहले तशय्यो हैं, लिहाजा हम ज़कात नहीं देते। ईमानदारी ना दसो, कुरान फरमा रहा व अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, मुसलमानों वास्ते हुक्म है ना, तो कम से कम इतना तो दीन ना रिलेटेड रहो कि अड़ जाओ, रुक जाओ अपने रब दे। आज सब तो बड़ा मसला है, हर रोज रुक के आ रहे हैं, कारी साहब फलां बंदे गंदम अपनी एतका नहीं बेची घर रख ली, फलाने नहीं बेची, तुहाडे कोल इस तरह हो रहा है। काफी बंदे ने कणक अपनी रोक ली, थोड़ी जी बेच ली, आड़ती नूं दे लई, फलाने अपना मसला हल करने वास्ते थोड़ी जी बेच ली, बाकी घर रख ली। किस वास्ते रख ली? कि महंगी करके बेचांगा। जेड़ा बंदा कणक महंगी करन दे लालच दे अंदर
जमा करके रख लवे कि ये महंगी करके बेचांगा, उस गंदम नु वेच के पैसा कमा के ना ओदे नाल हज कर सकते हो, ना ओदे नाल उमरा कर सकते हो, ना ओदे नाल तुहाडी ज़कात कबूल है, ना तुहाडा उशर कबूल है। जेड़ी मुसलमान नु तंग करन वाला रिज़्क जमा कीता जाए ओदे ते खुदा दी भी लानत है, खुदा दे रसूल दी भी लानत आ जाए। मुसलमानां नु तंग करन वास्ते ए चीज़ां बहुत जरूरी ने, इन्हां दी अशद जरूरत है। कणक जमा कर लई, चावल जमा कर ले, दाना जमा कर लियां, और कुछ नहीं, ते प्याज ही को 20 बोरियां लेके सुका के रख लिया, चलो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह महंगा होएगा 200 तो फिर बेच लवांगे। हसन दा मुकाम नहीं, डुब मरण दा मुकाम कि मुसलमान मुसलमान नु टुकड़े कर रहे। सिंध असैम्बली कुछ दिन पहले हिंदू ने रोज़ियां दे विच के रोज़ियां तो कबल रोज़ियां च मेरे ख्याल पहले रोज़ियां दे विच ही उन्हें बयान दिता सी, शायद तुहाडे कोल पहुंचे तरीके लबैक दे जेडे ग्रुप ने उन्हां विच ओ वीडियो बड़ी वायरल होई रही है। उन्हें आख्या सी मैं हैरान हूं इस चीज पे, हाँ ओदा मैं बयान दसना, वो कह रहा सी मुझे लोग कहते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ, लेकिन मुसलमान मजहब बड़ा इस्लाम अच्छा है, लेकिन जब उनका मैं किरदार देखता हूं तो मुझे उनसे नफरत होती है। उन्होंने पूछा क्यों क्यों नफरत होती? उन्हें क्या देखो यार रमजान शरीफ से पहले यही केला 100 रुपए दर्जन था, और कहता है मेरे सिंध में ये केला बहुत ज्यादा पैदावार है, ये केला मेरे सिंध में 100 रुपए दर्जन था। जैसे ही मुसलमानों ने देखा रमजान शरीफ आ गया है, वो तो बरकतों वाला महीना था, उसमें तो उसको 50 रुपए होना चाहिए, तो उन्होंने कहा उसको 500 रुपया दर्जन कर दिया। इन मुसलमानों के साथ मिलो, वो हिंदू कह रहा है इन मुसलमानों के साथ मिल जाऊं जो अपने भाइयों के लिए उनका गोश्त उतार उतार के खा रहे। काफी मिसालें उसने दी। मेरे एक दोस्त सन अजय भी जिंदा उस्ताद जी, दो गल्लां और कर लईए फिर इंशाअल्लाह मैं इन्हां दे मिजाज ढल जाना। क्यों जी कारी साहब तुसी उत्ते आ जाओ, हजरत आप भी उत्ते आ जाओ, बिस्मिल्लाह उत्ते आ जाओ, उत्ते आ जाओ। जेडे दीन नाल प्यार करदे हो ना, ए अल्लाह ताला ने इज्जतां दित्तियां हजूर दे मुसल्ले ते खड़े होने वाले लोगां ने, अल्लाह ने इज्जत दी है। मैं इत्थे बैठा ते ये मेरा कमाल नहीं है, ये हजूर दे दीन नाल प्यार दा कमाल है। हां जी, मेरे अगे कोई जर्नल बैठे होन, कर्नल बैठे होन, मेरे अगे बड़े बड़े वसी तर दर्जियां दे लोग बैठे होन, जिथे उन्हां दे दर्जे सिर दियां टोपियां जर्नलां कर्नलां दियां ते बड़े बड़े चौधरियां दियां पग्गां जिथे होणगियां ना, उत्थे मेरी पैर दी बुलंदी शुरू होएगी। वजह की है, ये मिंबर रसूल का कमाल है, मुस्तफा के मुसल्ले पे खड़े होने का कमाल है। ये मेरा कमाल नहीं। एक गल सुन लो बस, तो मैं फिर अपे थोड़ा जिहा थोड़े करीब हो जाऊं। मास्टर अशरफ डीपी साहब सन स्कूल चो रिटायर हो गए ने, जिंदा उन्होंने दो तीन बेटे यूरोप विच, मेरे काफी उन्होंने क्लोज ताल्लुक अजे तक कोई हयात नहीं। वो दस दिन कि असी एक ना वो साडे सांगले शहर दा ना एक वजीर भी बनया बरजीस्ता है नून लीग, 2-3 मरतबा बल्कि 6-7 बारी MLA हो गए, लेकिन सांगला डोब छड़िया उन्हें। सांगला पिंडा नाल भी पैड़ा होया, हर गली डुबी पई, हर महल्ला। जिस पिंड दा शहर दा वजीर होवे ते अपना इलाका ना बनावे ते फिर केड़ी ओदी फायदे होए जी। बहरहाल ओ दसदा कि असी दोवें साथ असी फाटक बंद होण लगा ते आखे यार 1 मिनट खलो जी सनोगे लंघ लैण दई। असी चौंकि विच दाखल हो रहे सन लाइन दे फाटक दे नाल, इस असी गड्डी साडी इंज गई अगे ते ए दस रिहा सन 90-92 दी बात। उत्थे असी ना जदों ओने सानू रस्ता दे दिता, गेट खुलिया वो फाटक वाला, असी या इंटर होए ना ते मेरे जेब च 100 सी या 50 रुपया, मैं यार तेरी मेहरबानी। वो माड़ा बंदा चाह पी लेगा। उन्हें पता की आख्या, उन्हें क्या जी मैं ईसाई हां, ये काम मुसलमानां दा है, मुसलमानां नूं दिओ। मैं मसीह हां, ये मुसलमानां ने देना। आखो ते एक और गल दस देना, सुनियो उन गल। साडी गोरे दी नजर विच, बैरूनी मुल्कां दी नजर विच सब नालों नीचला दर्जा पाकिस्तान दा। मैनूं काफी इतफाक होया बैरूनी मुल्क जाण दा, काफी लोगों नाल मिलन दी मुलाकात दा मौका मिलिया, काफी लोगों को सुनिया, काफी नाल मेरी गुफ्तगू हुई है। एक बंदे ने गोरे कोल पैसे लेने सन ते उन्हें 2 फेरे मराते मजदूरी दे फेरे मराए 2 ते उन्हें ना वो जड़ियां यूनियन बणियां साडे कोल थानेदार कोल माशाअल्लाह जाइए ना ते लाख रुपया किसी चौधरी कोल लेना होवे ना ते वो थानेदार नूं 50 पहले देना पौंदा ते लाख फिर तरना।
सच्ची गल रुल जाता माड़ा बंदा तो रुल जाता थाने ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪਿੰਡ ਚ ਮਹੱਲੇ ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਏ ਮੈਂ ਖਾਣ ਥਾਣਾ ਜਾਣੇ ਤਸੀਂ ਜਾਣੀ ਬਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀ 50 ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮੋੜਾਗਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇਸ ਉਹਦਾ 50 ਡਿੱਗਾ 300 ਦੀ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ सच्ची दस रही साडा वाह ऐसी रोज रोडा ते टुरने उन्हें यूनियन काउंसिल च खत लिखिया उन्हें कहा जी मेरे पैसे गोरे ने रोक लेने ते मेहरबानी कीती जाए ते शफकत करो ते मेरे पैसे तराओ उन्हें ए रुका गया अंदर उस यूनियन च ए रुका ने पढ़िया गोरे ने जेड़ा अफसर सी उस एरिया दा उन्हें दूजे पासे एक दो लीकां मारियां उन्हें कहा जी कोई पैसे लेने ने फौरन जा ਉਹਨੇ ਰੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਉਹ ਰੁਕਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਏਡਾ ਡਾਡਾ ਰੁਕਾ ਏਡਾ ਡਾਡਾ ਅਸਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ इस जिहड़ी गुग्गी मार के दिती है ना उत्ते राइटिंग करके दिती है मैं पूछना की उन्हें क्या भी ये दस की उन्हें क्या नहीं इनका तू राज ही रहने दे तू जा फिर तेरा दिल टूट जाएगा परेशान हो जाएगा उन्हें क्या नहीं पूछ के जाना उन्हें क्या चल फिर सुन ला ये तो सिर्फ ये लिखा क्या तुम भी मुसलमान हो गए हो लोगों का हक खाना शुरू कर दिया इंग्लिश ए साडे मुसलमाना दी वैल्यू है ईसाई दी गोरे दी नजर खुदारा मेरे हत्थां ल वेखो असी उस पाक नबी दे उम्मतीयां जेड़ा हशर दे दिन किसी नु कोई नहीं संभालेगा मेरा मोहम्मद अरबी संभाल लवेगा हुण एक बारी जागो ना तो सुभान अल्लाह चुके सजा चुके अल्लाह अकबर मेरे मालिक ने ऐलान बस बिला तखीर मैं गल शुरू करन लगा मेरे मालिक दा ऐलान है वलौ अन्नहुम यज़लमु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा थोड़ा जा जाग के गल सुननी है मेरा भाई ਇਹਦਾ तर्जमा समाप्त करना है मैं करीम नबी दी अजमत ते शान पढ़न लगा वां फिर अल्लाह दे फजल नाल असी अगे अगे गल सरकार दी करदे जावांगे आओ मेरे करीम नबी दे गुलामों मेरे मालिक दा ऐलान है जदों अपने नफ्सां ते जुल्म कर लो जानां ते जुल्म कर लो या अल्लाह फिर की करिए तेरे दर ते चले जाइए खाने काबे जाइए जिथे लख नमाज दा समावे असी केड़ी थां ते जाइए जिथे साडी तौबा कबूल हो जाए मेरा मालिक ऐलान फरमा रहा वलौ अन्नहुम इज़्ज़ल अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल फरमाया जदों अपने नफ्सां ते जुल्म कर लो जानां ते जुल्म कर लो या अल्लाह फिर की करिए फरमाया फिर मेरे यार दे डेरे ते टुर जाओ फिर मेरे नबी कोल टुर जाओ यार मैं शाहपुर वाले तुहाडे कोलों पुछना चाहना कारी मसूद साहब खाने काबे विच नमाज पढ़ी 1 लाख नमाज दा सवाब है ओए नबी पाक दे शहर मस्जिद नबवी मदीने शरीफ विच नमाज पढ़िए 50,000 नमाज दा सवाब है ज्यादा सवाब खाने काबे विच जिथे कई हजार नबियां ने आके तवाफ कीता है अल्लाह दे घर दे जनाब तवाफ कीते ने पर मालिक ऐलान फरमा रहा है तुसी जदों तौबा करनी है माफी मंगनी है मेरे घर विच नहीं जाना मेरे यार दे दर ते चले जाना है इथों पता लग गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह फरमांदा अगर तुसी मेरे नाल प्यार करना चाहो फिर मेरे यार दे नौकर बन जाओ मेरे यार दी गुलामी दा पट्टा गल च पा लियो तुहाडे गुनाह जानन ते मोहम्मद अरबी दी यारी जाने या अल्लाह तेरे दर क्यों ना जाइए फरमाया मेरे दर इस वास्ते नहीं जाना अगर मेरे कोल डायरेक्ट आओगे मैं माफ ना करा मैं माफी ना देवा ते किदे दर ते जाएगा या अल्लाह कौन है जेड़ा तेनू मनाएगा फरमाया जदों मेरे यार दे डेरे ते आ जाएगा मेरा यार सिफारिश करेगा फिर तेरियां ऐबां वल नहीं वेखना असां यार दी यारी वल वेख के बेड़ा पार कर देना
तुम जरा जुमलियां गौर करदियां जाना है। हाजी साहब किबला हाफिज सिद्दीक साहब हुण जरा जाग के गल सुननी, अगलियां गल्लां ध्यान करना है। जेड़ा इथों चल के जाए नबी दे पाक दे डेरे ते इमामुल अंबिया दी नगरी ते जाए, करीम नबी दे रोजे ते जाके सलाम करे, मेरे कमली वाले दे रोजे दी जियारत करे, जिदे मुतल्लिक मेरे करीम नबी फरमाया मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती, जिन्ने मेरी कबर दी जियारत की थी ओदे ते मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। ओ यार मैं पूछना चाहना वा शाहपुर दी नगरी ते वसना लियो, ओए हाजी फतेह मुहम्मद दे खत्मे पाक चौना लियो, हाफिज आतिफ शहजाद दी बरसी ते आवना लियो, जेड़ा एक बारी नबी दे रोजे दी जियारत करे ओदा ते बेड़ा पार हो जांदा है, ते जेड़े सुत्ते मुहम्मद अरबी दे नाल खुदा कितना राजी हो ओदे ते मेरा मुस्तफा अल्लाह अकबर। जड़ा एक बारी मेरे करीम नबी दे रोजे ते जाए सलाम करे, मेरा नबी आंदा मंज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती, ओ मेरी कबर दी जियारत करना लिया आउना तेरा कम सी, बेड़ा पार करना मैं मुहम्मद दा कम है। फिर एक बारी मेरा दिल करदा जरल के कह लईए मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सारे कह लो जिदा जिदा ईमान है मेरे नबी तो वध किसे दा मकाम कोई नहीं, मेरे इमामुल अंबिया तो वध किसे नु अल्लाह रुतबे नहीं दिते। सारे मिलके कहणगे मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सने जोड़े अरीशा ते चढ़ी जान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। हाजी मुनीर साहब अगली गल हुण जरा नुत्फे दी है, नुक्ता मैं करन लगा वा, जरा जुमले गौर नाल सुन ले। कोई पीर सियाल लजपाल दा नौकर होवे, कोई हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल दे लाड़े दा नौकर होवे, कोई जियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब दा नौकर होवे, कोई मेरे वर्गा फकीर पीर नसीर मेहर अली शाह दे दर दा नौकर होवे। मैनू बड़ा नाज है जियाउल उम्मत साईं दा मुरीद बड़ा नाज करदा है, मैनू पीर दी निस्बत है मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हाजी साहब ऐ हुण मैं दसन लगा वा जियाउल उम्मत दा नवाजिया होया हाजी मुनीर, इदा कलेजा ठर गया अपने मुर्शद दा नाम सुन के, मेरा कलेजा ठरदा है पीर नसीर दा नाम सुन के, तेरा कलेजा ठरदा है ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल दे लाड़े दा नाम सुन के, ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी दा नाम सुन के, जिदी जिदी जिथे निस्बत है राणा साहब ओदी ओदी अल्लाह ताला निस्बत नु कबूल करे। जियाल उम्मत दे हत्थां विच तुसां हथ दिते, तुहानू नाज है इत्थे भी बेड़ा पार करेगा। सदीकी साहब मेरा अगला भी कम बन गया है, कबर च भी साईं संभाल लेंगे, हशर च भी संभाल लेंगे। हाजी साहब तुसां दसो तुहानू नाज है कि कोई ना? हाजी साहब आंदे ने सदीकी साहब मैनू बड़ा नाज है, ओ जेड़ा अज 14 सदियां तो बाद शाहपुर वाले हो अपने पीर दे हाथ विच हाथ दे के आंदा मेरी बख्शिश दा वसीला बन गया है, ए बख्शिया जा सकदा है ते जे सदीक ने मुहम्मद दे हाथां विच हाथ दिते होए, जिस उमर ने मेरे करीम नबी दे हत्थां विच हाथ दिते होए ने उन्हां दियां की शानां आखां, जिन्ना मेरे मुहम्मद अरबी दा मुखड़ा वेखिया है, मेरे नबी दी जियारत कीती है ते यही आखिया है सदा वसदा रवे तेरा दवारा यार। बोलो बोलो यार चुप कर गए हो, मैं चिश्तियां पीर नसीर दा नौकर ताजदारे गोलड़ा दा खादिम, कोई बंदा खामोश ना रवे, मुहब्बतां नाल मिल के कह लो सदा वसदा रवे तेरा दारा यार, जिथे हुंदे गरीब
गरीबां दा गुजारा। परसों चौथ दी गल है जी, मैं सरगोधे आया 54 ਚੱਕ के जाल चक्कियां दे नाल 54 ਚੱਕ के उत्थे सालाना मैं हर साल चौथा साल में आ रहा हूं। उत्थे सैयद साहब ने बेकना दी सैयद मदर हुसैन, हाँ सैयद मदर हुसैन शाह नाम है उन्होंने। उन्होंने गल सुनाई, मैं तुहानू पीर करम शाह दी गल सुनावां। निस्बत ते गल्लां हलियां सन खाना खांदे आ कारी साहब, तो उन्हें गल सुनाई, यकीन जाना लूं खड़े हो गए। पीर करम शाह साहब किसी मुरीद दे घर गए ते ओ छोटियां छोटियां बच्चियां प्यार लेना आईयां। अज जिवें उत्थे मैं घर बैठा सा, शेर मोहम्मद दे छोटे छोटे बच्चे भी मैनू आ सूफी साहब निक्के बैठे ने मैनू मिलन आए, निक्के निक्के बच्चे। ते पीर साहब हुण बच्चियां को ना बेटा तो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वो दसदियां गईयां ते एक बच्ची नाम दसिया अपना फातिमा। की नाम दसिया? फातिमा। वो एवें खेड़दियां नाम दसदियां गईयां ते निकलदियां गईयां। वो बच्चियां फिर ना बूहे च आउण ते पीर जी होरां कोल नेड़े आउण ते प्यार लेके चली जान। जदों बाकी बच्चियां आउण ते पीर साहब बैठे रहन, जदों फातिमा आए तो पीर साहब उठ के खड़े हो जाए। जदों बच्ची फातिमा आए ना, पीर साहब उठ के खड़े हो जान। फिर शरीफ दे ताजदार उठ के खड़े हो जान। नाल जेड़े मुरीद बैठे जरूर पहले दिन इस घर च आए हो ते ए बच्चियां 4-5 आंदियां, बाकी आउंदियां ते खड़े नहीं हुंदे। जदों ए बच्ची आउंदी ते खड़े हुंदे। फरमाया इसने मुझे अपना नाम फातिमा बताया है, मैं ज़हरा की इज्जत की खातिर उठ के खड़ा हो जाता हूं। मैं सैयदा फातिमा के नाम की निस्बत से खड़ा हो जाता हूं। एक साल कबल ये मुहर्रम नहीं, इससे पिछले मुहर्रम में मुझे एक बात बताई गई कि एक जज ने समाअत की एक औरत की। उस औरत का नाम, जज ने लाहौर हाई कोर्ट में पूछा नाम तेरा क्या है। उस औरत ने बताया, मुहर्रम के दिन थे, उस औरत ने बताया मेरा नाम ज़ैनब है। जज साहब उठ के खड़े हो गए और उस पर्चे को, उस फाइल को उठाया, उठाकर उस पे ऐसे कांटा लगाया। फरमाया जा बेबी तू आजाद हो गई है। आज मुझे वो यजीद का दरबार याद आ गया जिसमें अली की बेटी ज़ैनब खड़ी थी। तेरा नाम भी ज़ैनब है, जा मैंने अली की बेटी सैयदा ज़ैनब के सदके तुझे माफ कर दिया। इस वास्ते आला हज़रत ने यही गल की है, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, सब घराना नूर का। तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा तू है, ऐले नूर तेरा सब घराना नूर का। जिन्ना दा ईमान है ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी दे घर नबी दियां 2 बेटियां गईयां। देवबंद हजरात भी आंदे ने उस्मान गनी की बजाय सिद्दीकी साहब ज़ुन्नुरैन कहना चाहिए। मैं क्या क्यों जने ज़ुन्नुरैन से मुराद क्या है, मतलब क्या है? कहते हैं फरिश्तों ने हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन से पुकारा कब? जब नबी की 2 बेटियों से अकद उस्मान का हो गया। मैं क्या जे नबी दियां थियां नूर हो सकदियां ने ते बाबा मुहम्मद मुस्तफा क्यों नहीं नूर हो सकता? नूर अजली चमकिया था था सवेरा हो गया। अल्लाह अकबर कह लो नूर अजली चमकिया था। चलो यार इनू छड़ दियो, मिलाद शरीफ फिर पढ़ लांगे। जरा गौर ना जुमले समाप्त करो। जेड़ा एक बारी नबी दे रोज़े ते जावे ओदी बख्शिश हो सकती है। क्यों जी? आज साहबों दी बख्शिश हो सकती है। मैं क्या जी साहब बड़े खुश हो जने सोने दा दर वेख के आया। कोई किसी मुकातबे फिक्र दा बंदा बैठा होए
अहले तशय्यो अहले सुन्नत देवबंद हजरात अहल हदीस कोई बैठा होवे कारी वहीद सिद्दीकी दे जुमले आउंदा रिकॉर्ड हो रहे हैं जुमले दिल दी तख्ती ते लिख के ले जा एनु बतौर मशवरा अपने जाकिर नाल मौलवी नाल सलाह जाके कर और हदीस पाक दे मुनाफी मो पूछ के वेख कारी साहब यही गल करेगा हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती मेरी सरकार ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की ओ देते मेरी शफाअत वाजिब है जेड़ा एक बारी तके ओदा बेड़ा पार हो सकता है मन्नी बैठा है ते जेड़े सदियां तो मुहम्मद अरबी दे नाल सुते पहले उन्हां दी की शान मेरे पीरे बाबू आरफां दे सुल्तान सखी सुल्तान बागुल रहमतुल्लाह अलैह एवी नहीं तड़पे ते बोले तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह फड़ के चिल्ले कट्टे पर कुछ नहीं खटिया की लेना चिलिया है बड़ी के जाग बिना दुध जमदे नहीं मेरा कामिल बाहू भावे लाल होवण कड़ कड़ी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र दी ज़ियारत एक बारी करे ओदा बेड़ा पार हो जांदा है जिन्हें रज रज के यार दा मुखड़ा वेखिया होवे रज रज के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा वदुहा वेखिया होवे ते फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत में रकीकुल कल्ब सिद्दीक से बढ़कर किसी को नहीं देखा यानी नरम दिल वाला मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा नरम खू जिसकी तबीयत है और बड़ी ही नरम तबीयत है और बड़ा ही नाजुक दिल है वो मेरे सिद्दीक अकबर का है जो मेरी उम्मत के लिए भी दुआएं करता है और मुझसे दुनिया से बढ़कर मोहब्बत करता है उनके बारे में यार दिन रात उनकी गुस्ताखियां हो रही हैं मैंने अपनी जिंदगी का ये मामूल बनाया है मुझे कोई भी टॉपिक दिया जाए जिस वक्त तक मैं यार गार अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की बात ना करूं अल्लाह की कसम मैं समझता हूं मेरी तकरीर हुई नहीं मैंने तकरीर की नहीं है मैं उनकी मिसाल क्यों ना दूं जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने ये बयान दिया उनसे पूछा गया कि हुकूमत कैसी करनी चाहिए तो एक हिंदू ने बोलकर कहा कि हम हुकूमत क्या करेंगे हुकूमत तो मुसलमानों में दो शख्सों ने की वो कौन थे कहते हैं एक का नाम अबू बकर था एक का नाम उमर बिन खत्ताब था उनकी मिसालें हिंदू और ईसाई दी फिर हम ना उसकी शान बयान करें तो सिद्दीकी से कब्र में पूछा नहीं जाएगा कि तुम मिंबर पे बैठता था क्यों नहीं मेरे रोजे में सोने वालों की शान बयान की हर सहाबी ये नबी जब टाइटल सहाबी का मिला है तो फिर कोई चीखता रहे यूरोप में बैठकर कोई पाकिस्तान में बैठकर मुल्ला बकवास करता रहे अहले सुन्नत की धज्जियां उड़ाता रहे और कहते कि हम हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते लानत डाल ऐसे सुन्नियत पे जो हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत से इनकार करे या उसकी शान में गुस्ताखी करे हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं और अली के लाल ने उनसे सुलह की है जो हजरत इमाम हसन को मानता है वो अमीर मुआविया को मानेगा तो सहाबी सहाबी रसूल है नबी का सहाबी है उसकी सहाबियत का इनकार हम नहीं कर सकते और हम इंशाअल्लाह अजीज अबू बकर सिद्दीक की भी इज्जत करते हैं इसलिए कि वो सहाबी रसूल थे हजरत मौला अली की भी इज्जत करते हैं इसलिए कि सहाबी रसूल हैं दमाद मुस्तफा हैं अगर दमाद मुस्तफा की इज्जत करते हैं तो सुसर मुस्तफा की भी इज्जत अहले सुन्नत करते हैं और हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा हजरत उम्मे हुबैबा रज़ी अल्लाह तआला बस शेर मोहम्मद एक गल सुना के फिर मैं फिर मौजू चा जाऊं तो सब परेशान तो नहीं बैठे परेशान बैठी हो तो मैं नेड़े आ जाऊं तो कुर्सी लेके कोई थोड़ी जी माफी मांग लईए सुलह कर लईए ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਤਫ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ इंशाअल्लाह एक बंदे ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ इंशाअल्लाह ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
हजरत उम्मे हुबैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो घर आए ना, उन्होंने जायजा लेना था और मक्के के हालात का जायजा लेने के लिए आए। तो जब वो घर में दाखिल हुए तो मंजी कली कर दी, वो तो बिस्तरा चुक लिया। जो तियां कोल प्यो आउण ना सौरे, तियां दे सौरे आउण पेके थां तू, पेके थां दा पिंड दा बंदा होवे ना ते तियां नु चाह चढ़ दिन। प्यो आया है ते धी ने फौरन बिस्तरा चुक लिया। हां क्या बेटी मैं तेरा बाप हां, तेनु चाह नहीं चढ़िया कि मेरा अब्बा मेरे बूहे ते आया है? पर अब्बा जी ओ चाह एक दिल दे कोने विच तुसी नापाक हो, मुहम्मद अरबी दा बिस्तर पाक है, तुसी कलमा नहीं पढ़िया, तुसी पाक नहीं होए। ए मुहम्मद अरबी दा बिस्तर इत्थे नापाक जिस्म नहीं लग सकदा। इसलिए हजूर मैं परसों पढ़ रहा था मज़हब शिया, हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से छपी हुई। हां जी, कोई मुरीद उस किताब को अपने घर में रखे, बल्कि हर मुरीद अपने घर में रखे, उनको ये मानना पड़ेगा और अपने पीर की बात पे मुसदका ये मोहर लगानी पड़ेगी कि हमारे पीर ने हजूर के दीदार कर करके वो किताब लिखी है। किताब को ऐसे नहीं लिखा, आम तरीके से नहीं लिखा, बल्कि हजूर के दीदार के साथ साथ लिखा है। हजूर लिखवाते गए और हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी लिखते चले गए हैं। उसमें ये वाज़िह दलील है कि अहले सुन्नत व जमात सच्चा मजहब है, बाकी सब पीछे है। जिसमें रसूल के सहाबा की भी इज्जत मानी जाती है, हजूर की आल की इज्जत मानी जाती है। इस वास्ते मैं हाथ बन के तो अर्ज कर रहा हूं, मेरी गल्लां नूं दिल दी तख्ती ते लिख के ले जाओ। हजूर के किसी एक सहाबी के रसूल का भी बुग़्ज़ दिल में हुआ, खुदा की कसम उठा के कहता हूं ये जिंदगी भी बर्बाद, आलमी बरज़ख की जिंदगी और आलमी हशर की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़िए सारे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफीर रूम मिलने आए, 2-4 घोड़े उसके साथ और बड़े प्रोटोकॉल के साथ मदीने में दाखिल हुआ। गली में हजरत मौला अली मिल गए। अब वो वाकिफ तो नहीं थे किसी, हजरत अली से पूछते हैं हाफिज साहब कि हमने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब से मिलना है। हजरत अली ने फरमाया सीधे लगे जाओ, ओ मस्जिद नबवी का दरवाजा है तो मसीत ही नहीं। वो गए तो ना देख के फौरन पिछा हटे। हजरत अली जे जा रहे आवाज दी, हजूर गल सुनियो जी, की होया? हां जी, उन्होंने कहा जी ओथे अमीरुल मोमिनीन दा तख्त कोई नहीं लगा, कुछ बंदे कोई नहीं ओथे, सानू मिले नहीं। हजरत उमर ने फरमाया यार मैं हुण छड्ड के आया ओथे मसीते ही, किहड़े खाते पए हो? मैनू पता है हुण ओथे ही ने, मैं ओथे वेख के जेड़ा काम कर रहे ने जी वो मुक्कण वाला भी नहीं जल्दी, मैं मिलाना था। चलो जी गए थे हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब मस्जिद दी सफा झाड़ रहे थे। सफाई हो आखिरी सफ सी ताकि तो थे हजरत उमर दा खाना आ गया। हजरत उमर 2 सहाबी रसूल हो, आओ भी जल्दी खाओ खाओ जो काम बड़ा पे। हजरत अमीरुल मोमिनीन 24 लाख मुरब्बा मील दा हाकिम, उससे इको मिट्टी दे बर्तन 3 बंदे खाना खाना। और हजरत उमर दी कंड जिवें तुसी बैठे हो ना, इंज दरवाजे वाले पासे वो पीछे खड़े हैं ते हजरत उमर दी कंड परले पासे सी। ते हजरत अली मौला अली शेर खुदा ने फरमाया जेड़ा अमीरुल मोमिनीन ना उमर बिन खत्ताब जी दी कंड उरले पासे नहीं, ओ जे अमीरुल मोमिनीन ते दूजी निशानी ये जी उनदे सारे उत्ते कपड़ियां दे उत्ते टाकियां छोटियां छोटियां पाबंद लगे हुए ने, तोपे लगे ने, ये निशानी जे जाके मिल लो। ईमानदारी नाल दसो जेड़ा अपने सूट दियां टाकियां ला ला के वक्त पास पे करदा है उन्हें ज़हरा दा हक खाना सी, उन्हें ज़हरा दी खजूरां दा बाग खाना सी। इक्को बुनियाद इस मजहब दी सहाबा दी तौहीद,
दिन पर रात सुनियो कम अज कम खुदा दा वास्ता एक चौलों की प्लेट ते कम अज कम अपना मजहब न बेचाया करो ना सेटा करो चौलों की प्लेट ते विक जाते हो नबी दे यार सुच्चे ने नबी दी आल भी सुच्ची है अल्लाह अकबर मेरा भाई वक्त काफी हो गया मेरे मालिक दा ऐलान है रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा मेरे वालिदैन दी बख्शिश फरमा हाफिज आतिफ शहजाद जदों भी नमाज विच बेंदा होएगा इंज याद विच पढ़दा होएगा रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा मेरे वालिदैन दी बख्शिश फरमा लेकिन अजीब समा बन गया हुण अब्बा शेर मुहम्मद पढ़दा है मालिका मेरे पुत्र दी बख्शिश फरमा इस गल दा पुछना ही करबला विच इमाम हुसैन कोलों पुछ जिन्ने वीर नु सद मारी अज हाफिज मुबशर शहजाद कोलों पुछ जदों वीर नु ईद ते सद मारदा होएगा जदों ईदां पढ़ के भरा ईदां पढ़ के मस्जिदां चों निकलदे ने प्यो मस्जिद चों निकलदा है ईद दे दिहाड़े विछड़े भी हाफिज साहब याद आ जांदे ने लायक शगीरत होण उस्ताद भी तड़पदा अज मेरा शगीरत होंदा मेरा भी नाम रोशन होंदा अल्लाह हाफिज खादम हुसैन रिजवी दे उस्ताद साहब ने चलीसवें तक गल की थी उन्होंने कहा मेरे लिए ये काफी है कि मेरा शगीरत इतना कामयाब हाफिज खादम हुसैन रिजवी है मेरी बख्शिश का समा ये कि मेरा हाफिज कुरान शगीरत है हाफिज सदीक साहब ने फख्र है कि मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा शगिर्द जिन्हें मेरे को कुरान पाक पढ़िया हशर दे दिहाड़े उस्ताद नु भी ताज पहनाए जाणगे वालिदैन नु भी ताज पहनाए जाणगे मेरे आका दी हदीस से पाक के मेरे कमली वाले ने इरशाद फरमाया मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल खरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलक़ो मिन अब औ उम औ अख औ सिद्दीकिन औ कमा क़ाल मेरी सरकार ने फरमाया जदों बंदा फौत हो जाए ओनु मना मिट्टी दे थल्ले दफन कर आओ रिश्तेदार भैणा भरा सज्जन बेली जदों दफन करके आ जाने ने हजरात उन जुमले हदीस पाक दे समात कर लें सारे रिश्तेदार हाफिज साहब नु दफन करके आ गए मेरे आका दा फरमान किए फरमाया जदों बंदे नु दफन कर लो ओनु भूलना नहीं है यंतज़िरु दावा जिन्नू तब के आया तेरियां दुआवां दा इंतजार पिया करदा है मिन अब औ उम औ अख औ सिद्दीकिन औ कमा क़ाल फरमाया मां बाप भेणा भाई रिश्तेदार उस्ताद सारे मिलके कुरान दा तोहफा देणगे हाफिज आतिफ शहजाद दी कब्र ते फरिश्ते जाके इंज मेरे अल वेखियो इंज फरिश्ते सोने ते चांदी दे थालां विच ऐस तेरी कलाम नु रख लैणगे कुरान शरीफ दी तिलावत नु रख लैणगे फरिश्ते कब्र ते जाके आवाज देणगे या साहिबल कब्रिल अबी की हाजा मेरा गलिक ओ आतिफ शहजाद ओ डूगी कब्र वाले आ फलां बिन फलां दे पुत्रा आ तेरे अब्बे ने तेरे उस्ताद मियां हाफिज सिद्दीक साहब ने तेरियां सजना बेलियां तेरे वीर हाफिज मुबशर शहजाद ने तेरे वास्ते कुरान दा तोहफा ले आए कबूल तू कर ला बेड़ा हुसैन दा नाना पार फरमा देगा सारे कब्र में छड़ के आ गए उस्ताद भी रोंदा पिछा आ गया शगिरद भी आ गए प्यो भी बुढ़ड़ा रोंदा आ गया ते दुआ दिती है जेड़े कहंदे सन मरांगे हे नाल तेरे अज ना भी बाजियां हारियां ने एक बंद कोठड़ी मिलनी है रहन खातिर जिन्नों बुवे ते ना कोई बारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठी जग सारा ओ कमली वाले दियां सच्चियां यार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है मिन अब औ उम औ अख औ सिद्दीकिन औ कमा क़ाल यार बेली सज्जन दोस्त अहबा उस्ताद सारे मिल के जदों कुरान शरीफ पढ़ के तोहफा पेश कर देना ए हुन तुसां सुभान अल्लाह कही
मेरे तो कबल किबला हाफिज साहब ने कारी साहब ने बड़े आसन अंदाज नाल हजूर दी मदद सराई की थी। सारी कलाम नु फरिश्ते कबर ते लेके जाणगे और मुहक्किक हजूर दे गुलाम शहजाद गोलड़वी साहब और दीगर कारी आसफ शहजाद मोहिनी साहब और दीगर हल्का अहबाब ने तिलावत की थी और हजूर दी नात पढ़ी गई। आज फरिश्ते सोने दे थाल विच करी कलाम नु चुक लैणगे, कबर ते जाके आवाज देणगे या साहिबल कब्रिल अमीक, हाजा मेरा गले कोडू की कबर वाले शाला मगर किसे दा कोई होवे। आ तेरे वीर मुबशर शहजाद ने आज तेरे वास्ते कुरान शरीफ दा तोहफा गले आए, मिलाद शरीफ दा तोहफा गले आए। आज शेर मोहम्मद ने अपने बाबे वास्ते कुरान शरीफ दा तोहफा गले आए। आज मोहम्मद जफर ने, मोहम्मद उमर ने, मोहम्मद अंगियात, मोहम्मद शाहद ने, मोहम्मद समर अब्बास, मोहम्मद नसर, इन्हां मिल के तेरे वास्ते नबी दियां गुलामां ने कुरान शरीफ दा तोहफा गले आए। इनू कबूल तू कर ला, बेड़ा मेरा रब पार फरमा देवेगा। अगे कारी साहब दरस निजामी साडे पढ़ाए जाने वाली असूल किताब ओदे अंदर हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा फुरिगा मिन दफनिल मय्यित वक़फ़ा अलैहि व क़ाल अस्तगफिरू लि अख़ीकुम व सल्लु लहु तस्बीत फ़इन्नहु आन युसअल। फरमाया जदों बंदा फौत हो जाए ओनू दफन कर आउंदे ओदी कबर ते इन्नी कु देर रुको, इस्तगफार करो, कुरान शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो, हजूर दा जिक्र करो। जिन्नी देर ऊंट ज़बा करके ओदियां बोटियां करके हड्डियां टुक के तकसीम कर लिया जान, 5-6 घंटे कबर ते रुको। सोनिया इतनी देर कबर ते क्यों रोकिए, मना मिट्टी दे थल्ले बंदा दफन कर दिता है, की करिए? फरमाया इस्तगफार करो, नात शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। सोनिया कबर च रखिया मना मिट्टी दे थल्ले। ए बाबे हयात नु कबर च रख के आ गया, फतेह मुहम्मद नु कबर च रख के आ गया। हुण एडी गहरी कबर विच ओनू फायदा की है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिन्नू कबर विच रख के आ गए हो, फरिश्तियां कबर विच आके पूछना मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? उन्हें आखना तेरे सवालों दा जवाब देवा या उत्ते मुहम्मद अरबी दी नात पढ़ी जा रही ओदा सवालों दा जवाब देवा, नात सुना या तेरे सवालों का जवाब देवा। ते यही उत्थे कबर सोने नबी दा मुखड़ा भी विखाया जाएगा। मां कुंता तकूलु फी हादर रजुल, फतेह मुहम्मद 10 सोनिया जुल्फां वाले दे बारे च की कहंदा से, उत्थे ये आवाज आएगी नहीं तेरे सिवा कोई हमारा यार। कोई बंदा खामोश ना रहे, अपनी हाजरी ला लो, सब नबी दे सनाखा बन जाओ। पता नहीं जिंदगी दी मौत किथे लिखी हुई है, किथे वफा जिंदगी छोड़ जाए। सारे मिलके जरा अपने सीने रोशन कर लो, मेरे नबी दी नात पढ़ लो। सदा वसदा रवे तेरा दवारा, सज्जा तलरा के आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते ने जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नात पढ़ी जाए उदों एक पढ़ने वाला हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली भी दी तायद कीती है। आप फरमाते ने जदों नबी दी नात पढ़ने वाला एक होवे सारे मिल के नाल पढ़िया करो। हजूर पढ़न दा फायदा की है? फरमाया तुसी पढ़ोगे जदों दुनिया ते हजूर दा नाम सुन के मचलोगे, जदों कबर विच आओगे सोने दा चेहरा वेखोगे, इंजे ही नबी दी नात पढ़ोगे, इस रंग नाल बोलोगे सदा वसदा रबे तेरा दवारा, जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा। हज़रत अज़ीमुल बरकत पुछता है इसके रिसालत में, आप जब हजूर की नात लिखते थे तो आप जहां से आपको आगे जुमले नहीं मिलते थे तो आप रात को कुरान शरीफ की तिलावत और दुरूद शरीफ कसरत के पढ़ के सोया करते थे और हजूर फरमाते थे आला हजरत ऐसे लिखो हम तेरे साथ खड़े हो गए। कई बुजुर्गों की ऐसी रिवायात हैं। बलगल गुलाबे कमालही, शेख सादी फरमाते हैं मुझे यहाँ रुकना पड़ गया, कशफत दुजाबे जमालही हसनत जमीओ खसालही। नहीं अगला जुमला आ रहा। शेख सादी फरमाते हैं जब रात को सोया हजूर की नात पढ़ते पढ़ते तो हजूर ने फरमाया सादी क्यों नहीं लिख देते सल्लू अलैहि। लोग कहते हैं हजूर मर के मिट्टी में चले गए, अस्तगफिरुल्लाह। हमारा ईमान है
हजरत उमर फरमाते हैं कि कुछ ऐसी इबादत होती हैं जो ज़न्नियुल कुलूब होती है, जिनमें जन पाया जाता है पता नहीं यार मैं नमाज पढ़ी कबूल हुई है कि नहीं, मैं रोजा रखे है पता नहीं कबूल होया कि नहीं। क्यों जी, कोई ये एतबार से नहीं कह सकता कि मैं हज करके आया हूं तो किसी को मैं ये लिख के दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हज कबूल हो गया है। ये उम्मीद रख सकता है कि मेरा अल्लाह मेरा हज कबूल करे, मेरा उम्रा कबूल करे, मेरा रोजा मेरी नमाज कबूल करे। हजरत उमर फरमाते हैं क्यों ना फिर ये कर लिया करो कि नमाज पढ़ के हजूर की जात पे दरूद पढ़ा करो, दरमियान में दुआ मांगा करो, फिर दरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये शक से पाक है। जो दरूद पढ़ता है वो मकबूल ही मकबूल हो जाता है। हुजूर की जात पे आप अक्सर जाते किसी बुजुर्ग के पास तो उससे वजीफा पूछते तो वो कहता है जी 21 बार पहले दुरूद शरीफ पढ़े, 7 बार पहले पढ़े, 3 बार पहले पढ़े, फिर ये तस्बीह पढ़े, फिर आप ऊपर से दुरूद शरीफ पढ़े। हुजूर फरमाते हैं जो कोई मेरा गुलाम कहीं से भी बैठकर मुझ पे सलाम पढ़ता है, हत्ता उरद्दा अलैहि सलाम, मैं उस गुलाम के सलाम का जवाब अता करता हूं। मैं ये 2-3 बुजुर्गों के नाम लाया हूं लिख के। अब मुझे ना वो कुछ साल पहले करंट लगा था, उससे मेरे ना हाफिजा थोड़ा सा कमजोर हो गया है, मुझे काफी मसला होता है, मेरी ये दोनों आंखें भी बनी हैं। हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी फारूकी नव्वर अल्लाह मरकदहू, आपकी मज़ार शरीफ पर हजरत ज़िया मासूम रहमतुल्लाह अलैह वो गए और उनके साथ सुलेमान मंसूरपुरी ये गए। लोग कहते हैं मर के नबी मट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। अब हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी की मज़ार पर जब पहुंचे ना हजरत ज़िया मासूम रहमतुल्लाह अलैह जैसे पहुंचे तो सुलेमान मंसूरपुरी ये जरा दुनियादार बंदा था, उसने जाकर मज़ार पे बैठ के अंदर दाखिल होकर सलाम करके ना हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी के मज़ार से वो बाहर निकला। हजरत ज़िया मासूम को कहा कि यार तुमने ना कोई अल्लाह के वली से जाती बात करनी होगी तो आप खुल के कर ले, मैं बाहर चला जाता हूँ। सुलेमान मंसूरपुरी कहता है रब्बे काबा की कसम, हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी की कब्र से आवाज आई और सुलेमान मंसूरपुरी बैठा रहो, हमने कोई राज की बात नहीं करनी, हमने कोई राज की बात नहीं करनी। उसके दिल में यह बात गई और हजरत मुजद्दिद अल-अफसानी ने दूर से बता दिया। और अगली बात आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मौलवी अशरफ अली थानवी, इनके दांत में दर्द बड़ी तेज हो गई, बड़ी तेज, देवबंदियों का पेशवा। इतनी दर्द तेज हुई कि रुकने का नाम नहीं लेती। लाहौर आया और अपने साथ वसल बलगेरी से बिलग्रामी से कहने लगा कि आ यार लाहौर दी सैर करिए। सैर करदे दाता लजवेरी दे मज़ार वाले पासे रुक कर लिया। वसल बलग्रामी दा दोस्त सी, ओनू नाल लिया ते दाता साहब दे मज़ार ते चला गया। मौलवी अशरफ अली थानवी जो अंदर गया तो थोड़ी देर बाद ना उत्थे रुक के जाके बड़ा मुअद्दब होके मवद्दत नाल मोहब्बत नाल कुछ देर इस्तगराक के जाके तो थोड़ी देर बाद बाहर आया। आंदा वसल बिलग्रामी यार दाता अली अजवेरी ते बड़ियां ही रब दियां करम निवाजियां ने। उन्होंने कहा तू तो सानू मना करदा सी ते नहीं जाना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ? ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ कसम है, ਇਹ मौलवी अशरफ अली थानवी कह रहे हैं दाता अली अजमेरी के मजार पर जाकर मैंने जब आंखें बंद करके देखा तो जमीन से आसमान तक फरिश्ते दाता अली अजमेरी को सलाम कर रहे हैं। ये शान है खिदमत, बोलो बोलो यार ये शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम। आला हजरत तज़ीमुल बरकत कुश्ता इश्क़ आला हजरत मदीना शरीफ से निकले जी, मक्का शरीफ को जुत्ती नहीं पाई अरब की धरती पे। आला हजरत जुत्ती नहीं पाई, निकले ते रास्ता 415 किलोमीटर सफर तय करना सी, पैदल आ रहे हैं हजूर दे शहर वाल पैदल आ रहे हैं। चलदियां चलदियां जो मदीना शरीफ दी हदूद शुरू हुई ना, आला हजरत जुत्ती पैरी ते है नहीं सी, चलदियां चलदियां कंडा चुभ गया पैर। गुलवी साहब
ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਛੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੱਥ ਤੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। इमाम अहमद रजा कुश्ता इश्क रिसालत बरेली दे शाह, इन्हां की कीता है जी थल्ले बैठ गए, कंडा लगा जल्दी ना थल्ले बैठे कीता ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह, मैं अपना जुमला इश्क नाल देन लगा, ओ बिस्मिल्लाह करा मेरे मदीने दे कंडिया, हाय हाय कंडे नूं ना कढ के अल्लाह कंडे ने चुमिया, चुम के हुण वेखियो जरा मेरे इंज कंडे नूं कढिया पैर चों ते फरमाया तेरी थां उत्थे ते नहीं ना, इत्थे चबो छड़िया दिल उत्ते। हाफिज मसूद साहब ऐ ते दिल दे उत्ते चबो छड़िया, चंगा उत्ते दबा छड़िया, बेबस्त कर दिता, और फिर आखिया की ऐ खारे सहराए नबी, सहरा जंगल को कहते हैं और खार कांटे को कहते हैं, आप समझना आसान होगा। आप कंडे नो मुखातब होके कहने लगी है खारे सहराए नबी, पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान, आ मेरी जान, दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान, दिल में है रास्ता तेरा। आला हजरत अजीमुल बरकत दी अखां विच अथरू ने, मेरे नबी दा रौदा नेड़े आ रहा है। आला हजरत दे कदम टुरदियां बंदा थक जांदा है, जिवें जिवें लंबा पैंदा करे बंदा थकदा जांदा है, लेकिन आला हजरत जिवें जिवें मदीना नेड़े आ रहा है, अखां चों अथरू जारी ने ते रो के आंदे ने सबसे झूम पै जाए यार। हाफिज आतिफ शहजाद दी कब्र च सोने नबी दी नात दा तोहफा जाए, आला हज़रत दे सच्चे कलिमात दा तोहफा जाए, उन्हां नूं भी फायदा होए, उन्हां दे दादा जी नूं भी फायदा होए। मिल के कह लो सबसे भी सबसे बाला खल्क से औलिया औलिया से और रसूलों से आला सबसे औला। हजरत आला हजरत खुश्ता इश्क रिसालत ने इंज हजूर दे रोज़े दा दीदार कीता। फिर इत्थे आपने बोलिया जो पहली मर्तबा आप हजूर दे रोज़ा अनवर गए, किबला मैं आप और एक बात बताऊं, आपके किसी मुरीद ने आपको कहा कि हजूर आप, मैं बड़ी देर से आपके साथ हूं, काफी दिनों से आप खाते पीते कुछ नहीं है। फरमाया मैं इसलिए नहीं खाता पीता कि खाने पीने से कज़ाए हाजत हो सकती है, और मैं नबी के शहर में कज़ाए हाजत नहीं करूंगा। बैतुल खला मैं नबी के शहर में नहीं जाऊं। ये आला हज़रत हैं जिनकी तालीमात ये हैं कि हमने मस्जिदों की ज़ीनत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज हमारे ईमानों को महफूज आला हज़रत ने बना दिया है, ईमान महफूज कर रखे हैं। ये हजूर के गुलामों का सदका आला हज़रत की दुआएं हैं कि हर बच्चा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की फिजाओं को लहरा रहा है। ये उन बुजुर्गों की दावत है हजरात। वक्त काफ़ी हो गया, मजदूर तबका, काम कार वाले बंदे ते सब जिहड़े हजूर दे गुलाम हाजिर ने, जिन्हें दुकाना खोलनी ने, सुबह रोजगार कमाना है। अजकल ते एक घंटा भी बंदा करो गैर हाजिर होए ना, तो मेरा ख्याल है कि शाम दी आंडी जिहड़ी वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं डोली दा मैनूं हुक्म मिलिया बार बार, वो दो शेर मैं पढ़न लगा वां। इस डोली दा पता लगना है शेर मुहम्मद नूं, ओहदे वीरां नूं, या हाफिज आतिफ शहजाद दे वीर मुबशर शहजाद नूं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਵੱਸਿਲੀਨ ਸਨ, ਮੁਤਕੱਲਿਮੀਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਡੋਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। हाँ होलो को टुर जाना है तमाशे वालड़ ने, आ मेला भरिया भराया रह जाने तू ता बुल बुलायक पानी दा। हाँ मेरे वेंदिया वेंदिया ढह जाने टुर जाना है तमाशे वालड़ ने, हाँ मेला भरिया भराया हो रह जाने। अज मैं उस मेले की गल करन लगा वा जिस बाबे हाजी फतेह मुहम्मद दा अज मेला ला के ओदे पुत्र बैठे हुए ने, ओदे पोतरे दोतरे बैठे हुए ने। अज हाफिज आतिफ शहजाद दे वीर भी, प्यो भी, सज्जन बेली चाचे भी अज मेला ला के बैठे हुए ने। अज इस मेले का पता लगता है पिया शेर मुहम्मद नूं, ओदे भाइयां नूं, जिन्हां दी अज घर वेला हो गया, कंड खाली हो गई। हाफिज आतिफ शहजाद दे वीर तू पुछो, जदों वीर वीरां कोलों जुदा होण उदों केड़ा औखा मंजर हुंदा है। क्या शायर ने मंजर कशी कीती, आंदा टुर जाना है तमाशे वालड़ ने, हाँ मेला लगिया लगाया हो रह जाने। आतिफ शहजाद अज तेरा मेला लगाया ही, अज फतेह मुहम्मद हाजी साहब तुहाडा मेला ला के पुत्र बैठे हुए ने, तुहाडे मुहल्लेदार, तुहाडे नमाजी सारे रल के अज तुहाडा मेला ला के बैठे हुए ने। इस मेले की कदर पुछनी आ उस भरा कोलों पुछ जिहड़ा ईद पढ़ के घर जावे, अगों फिरा नजर ना आवे। उस कई बैठे ने जिन्ना वीर दफन कीते होणगे, कई ओ बैठे ने जिन्हों विछड़ी मां याद आएगी, कई ओ मेरे वीर बैठे ने किसी नूं विछड़ियां भैणां याद आउणगियां, कई भैणां अपने वीरां नूं सद्दा मार के ईदां ते आंदियां आउणगियां। वे वीरा आ जा, अज भैणां उड़ीकदियां रह गईयां नी। अज शेर मुहम्मद कदी अपने बाप नूं याद करके रोएगा, कदी अपने पुत्र नूं याद करके रोएगा। जवान पुत्रां नूं भुलाण बड़ा औखा हुंदा है। क्या शायर ने मंजर कशी कीती है, आंदा किते बंगले किते माड़ियां ने, किते संगतां ते किते यारियां ने। जदों मौत ने वाजा मारियां ने, हा सब धरिया धराया हो रह जाने। किते जंजा किते डोले ने, किते गुडियां ते किते पटोले ने। डोली वालियां डोली नो ले जाना, मेल बैठा बिठाया हो रह जाने। ले आतिफ शहजाद अज तेरी डोली बैठे पड़दे आ, अज मेलू आए बैठे नहीं, तेरिया जंजां दियां शौकां रखण वाले तेरे वीर, तेरा बुढ़ड़ा प्यो अज हो गई। अज पुत्र दी लाश सामने जदों आवे उदों मेरा वीर प्यो दियां हौसले टुट जांदे ने। अज पुछो उस्ताद साहब कोलों जिन्हां दे लायक शगिरद टुर जाण, गली मुहल्ले विच जदों शगिरद आंदा होवे, उस्ताद सामने होवे, उस्ताद दी
ढारस वध जांदी है, पग दा शिमला उच्चा हो जांदा है। मेरा लैक शगिरद आ रहा है। आपे सिद्दीक साहब ते अल्लाह राजी होया जिन्ना इहो जे तालब इल्म इंज दुनिया नू पाल के दिते, दीन मुस्तफा दा पढ़ाया। मेरा वीर मैं उस डोली दी गल पिया करना वा जड़ी फतेह मुहम्मद दी डोली ओदियां पुत्रा ने चाहियो सी, नाले दादे दी डोली आतम शहजाद ते दादे दी डोली चुकी हो सी। दादा पोतरे नू सद्दा मारदा ठुर गया हो सी। ओ बाबा बड़ा औखा मंजर होंदा है जदों मेरा वीर डोली पुत्रा ने चुकी हो सी अब्बे दी। कदी आतफ शहजाद नू सद मारी हो सी, कदी आखिया सी ले अब्बा हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी। इस मिलने नू याद करे सा ते रोसा उमरा सारी। मेरा वीर थोड़े इलाके दे अंदर साईवाल दे इलाके हिंदुआ रेतड़ी एक पिंड है, ओदे कब्रस्तान च 2 साल पहले 10 मुहर्रम नू मेरा दिने बयान सी। जदों मैं कब्रस्तान च दाखिल होया एक बुढ़ड़ी माई ते मेरी नजर पै गई। बुढ़ड़ी मां अपने पुत्र दी कब्र ते लेटी हुई है ते सद्दा मार के आंदी वे पुत्रा एक बारी उठ के अम्मा आग छड़, मैं तरस गई हां, मैनू मां आखण वाला कोई नहीं। पुत्रा एक बारी बुढ़ड़ी मां दे सीने लग जा, मावा दे दिल नरम गुलाबू ते कदी ना सान जुदाई। पुत्रा दे हर ऐब छुपावण ते कदी ना करन बुराई। मेरा वीर जदों आतफ शहजाद दी याद आउंदी होवेगी, कल्ला वीर भी बह के सद्दा मारदा होएगा। जदों मेरा वीर शेर मुहम्मद घर ईद पढ़ के गया हो सी, उदों पुत्र नू सद जरूर मारी हो सी। वो भी याद आया हो सी। मियां साहब दी रूह तड़पी फरमांदे ने ईदां ते शबरातां आईयां, सब लोग घरां नू आए, ओ नहीं आए फिर मुहम्मद जेड़े आप हथी दफनाए। टुर गए यार मुहब्बतां वाले ते नाल ही ले गए हासे। दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुण जाइए केड़े पासे। आ मेरा वीर मैं तेनू गल याद आ गई सुनावा। मेरे करीम नबी एहराम बने आया है, मेरा नबी हज करन आ रहा है। मेरे करीम नबी जदों मक्का शरीफ दे नेड़े पहुंचे, सहाबा भी एहराम बने हुए ने, मेरे नबी भी एहराम पाक बने आया है। अचानक मेरे नबी ने रास्ता तब्दील फरमाया। मेरे नबी दी अखां विचों हंजू मोतियां दी तरह तरदे पे ने। सहाबीए रसूल पुछया सोहणिया रोण दी वजह की है? आपे सिद्दीक साहब मेरे नबी रोंदियां दसिया, फरमाओ मेरे गुलामो अज मैनू मुहम्मद नू विछड़ी मां याद, अज मैनू विछड़ी मां याद आ गई है। अज मैं मुहम्मद करीम नू विछड़िया बाप याद आ गया है। जदों खुशियां दा वेला होवे उदों विछड़े वीर भी याद आ जांदे ने, विछड़ियां मावां भी याद आ जांदियां ने, विछड़े प्यो भी याद आ जांदे ने। मेरे नबी पाक फरमाया अज मैनू विछड़ी मां याद आ गई है। साहबीए रसूल आंदे ने असां नबी पाक नू मां दी कबर ते बह के नाले पत्थरां दियां ढेलियां सीधियां करदियां वेखिया। नाले मेरे नबी फरमा रहे नी अम्मा जदों पुत्रां दे सौखे वेले आउण मावां ठर ठर जांदियां ने। अम्मा अज मेरा वीर भी कोई नहीं, अज मेरी मां भी नाल कोई नहीं, अज मेरा बाप भी नाल कोई नहीं। बाप मरे सिर नंगा होवे ते वीर मरण कंड खाली। मामा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। शाहपुर सिटी गौसिया मस्जिद चौना लियो मेरे नबी दे गयूर आशको, अल्लाह तुहाडा मेरा आना कबूल फरमावे। किसे एक डोली टुरदी डिठी, किसे 2 डोलियां टुरदियां डिठियां, किसे 4 डोलियां, किसे 6 डोलियां, 10 डोलियां जनाजे वालियां वेखियां होण गियां, पर इंज दी डाडी डोली किसे नहीं वेखी जिवें दी हुसैन दी दुखी बहन सैयदा ज़ैनब ने वेखी।
जिवें दी डोली इमाम हुसैन दे पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वेखी हुई है, जिवें सैयदा ज़ैनब ने डोली वेखी। मियां साहब दी कलम रुक गई। आप फरमाते ने तत्ती सी खत मक्खन पकाउणा बड़े ही डाडा औखा काम है, बचड़े को आके दीन बचाना ओ मेरे सखी हुसैन दा कम है। कंबली दुनिया चेते रखिया इब्राहिम दा लेला भूल गई वेख मोहम्मद बख्शा हुसैन दा डीगर लेला कदर औलाद दी मां पियो जाने की जाने लोग बिगाना कदर हुसैन दी मां ज़हरा जाने या जाने हुसैन दा नाना। मेरा वीर विछड़े याद आ जाते तो मैं अमल दसन लगा इन पल्ले पा लो। कदी कदी ना अपनी विछड़ी मां दे विछड़ी वीर दे विछड़े बाप दी कबर ते ना जुमे वाले दिन सवेरे सवेरे ना एवें रलकदे टुर गया। थोड़ा जा कुरान पाक दी तिलावत अलमद शरीफ कुल शरीफ पढ़दा गया। उस सदियां तो सुती हुई तेरी मां जदों कबर ते जाएगा ना ओदी रूह फिर कबर च भी तेरे ते राजी होवेगी। बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र मेरे मिलन आ गया, मेरा पुत्र मेरे मिलन आ गया। मां प्यो दी रूह खुश हुंदी है औलाद कबर ते जाए। जुमे वाले दिन मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती दा दरूद मैनू पहुंचाया जांदा है। वालिदैन दियां दुआवां औलाद दियां दुआवां वालिदैन तक पहुंचाईयां जांदियां। औलाद दियां दुआवां लेके मां प्यो खुश हुंदा है, ओदे दर्जात बुलंद हुंदे। थोड़ी जी देर मां दी कबर ते जाके कुछ लम्हे नाले कबर ते नाले दुआ कीती अल्लाह सुने मेरी मां दा बेड़ा पार फरमा। चंद लम्हे हजूर फरमाते हैं जब दुनिया में दिल खुब जाए ना, दुनिया में दिल लग जाए, अल्लाह की याद से बंदा गाफिल हो जाए, फिर कभी कभी कब्रिस्तान जाए तो फिर अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो जाता है। उसे याद आता है कि मैंने इधर ही आना है, मैंने इस तरफ ही आना है, मेरा आखिरी ठिकाना ये है। आज एक मैं डॉक्टर साहब के पास था तो उसने मुझे बताया कि कारी साहब आप ऐसा किया करें कि आप दूध और शहद ये खाया करें, दूध में शहद मिला के पी लिया करें। मैंने करंट लगा, उन्होंने मशवरा किया, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं क्या जी क्यों, वजह रीजन क्या है? उन्होंने बताया कि हमारा तो कुछ दिन है ना यहाँ सिलसिला जो है, असल तो हमारी दुनिया आगे है ना, और वहाँ आप ही खुद उलमा बयान करते हैं कि वहाँ दूध और शहद की नहरें होंगी। और दूध और शहद अल्लाह ताला ने दुनिया में जो मिसाल दी है वो ताकत के लिए अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि दुनिया में भी इसकी कदर करो, आखिरत में भी तुम्हें जन्नत में यही तोहफा दिया जाएगा। वो बता रहे थे कि ये हमारा कारी साहब थोड़ा सा सफर है, वो डॉक्टर है और मैं वेखिया बड़ी खुशी हुई मैनू कि मत्थे ते मेरा आप सी महसूस हो रहा सी कि 5 वक्त दा नमाजी सी, 5 वक्त दा नमाजी सी और ये वसीयत कर रहा सी और नुक्ता नजर दे गया कारी साहब हमने यहाँ कुछ देर रहना है, लिहाजा हमें अगली तैयारी करनी चाहिए। हम सबको तैयारी करें। ये इतनी बड़ी मस्जिद, ये पंखे बता रहे हैं कि 2 सफ़ें बमुश्किल होती होंगी जोर असर में। अगर ये पंखी आगे तक एक और ऐसे गुच्छा बना होता फिर मैं समझता कि यहाँ नमाजी 4-5 सफ़ें होती हैं। मेरा भाई बाकी मसालिक को देखें आप, उनकी मस्जिदें भरी हुई हैं। वो डेरे पे ना एक अकेली मस्जिद है ना देवबंदी की, अहल हदीस की, तो उस पे रौनक है। उन्होंने अपनी मस्जिद को आबाद किया हुआ। अगर नई मस्जिदें आबाद हो रही तो हमारी अहले सुन्नत की नहीं हो रही। हमारी ईद पे मस्जिदें सिर्फ भरती हैं और वो भी जनाब अल्लाह इस रंग नाल ईद पे भरनी। मीर ने फोन मौलवी साहब कारी साहब अजे ईद नहीं पढ़ानी, धोबी कोल बंदा गया ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह रोक देगा, ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह डक देगा। फिर ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ बड़ा हिसाब है, पता नहीं इत्थे दा की रिवाज है। इत्थे बड़े पढ़े लिखे बाशऊर कमेटी भी है, बाशऊर लोग ने, बड़ी पुरानी मस्जिद है, समझदार लोग ने। साडे मुआशरे दे अंदर जदों मियां साहब दी बारी आए ना तराबियां पढ़ांदा है तो उदों 27वें रोजे असां मिठाई दा डब्बा भी देना ते एक सूट भी देना ते मुड़ ताड़ के लियाउणी है मिठाई। कोई 250 किलो लब्बे ना उत्ता ही सारना है। सूट भी 27वें रोजे देना। कोई चौधरी, कोई राणा, कोई चट्टा, कोई हाजी साहब अपना सूट 27वें रोजे लै जाण दर्जी कोल सी देना। हाजी साहब ने तुहानू ते इमाम मस्जिद नू सूट कम अज कम तुसी पहले दूजे रोजे दिओ। लो कारी साहब सूट भी चंगा जे तेन शिवाओ ते ईद ते पा के ए ही पढ़ायो। ईद पढ़ा के तुहाडा इमाम मस्जिद सोहने कपड़े पा के जाए ना गली च, लोग पुछण यार ए बंदा कौन एडा सोहना लिबास किथे रहिंदा? ए जी गौसिया मस्जिद दा इमाम है, गौसिया मस्जिद दा खतीब है। कमाल है यार, आफरीन है उन्हां लोगां ते, क्या बात है। इंज अपने इमाम नू बना के रख दे। ओ बल्ले बल्ले तुहाडी है जी।
और फिर मुसल्ला रसूल ते खलोण वाला आम नहीं, किड्डे किड्डे वड्डे चौधरी पिछे खड़े हुंदे ने ते इमाम मस्जिद कमजोर जी बरादरी दा ओ मुसल्ला रसूल थे उत्ते फिर कमजोर बरादरी नहीं देखनी, उत्ते मेरे रसूलुल्लाह ने इज्जत देनी है कि जिदे सीने विच कुरान है अल्लाह इज्जत दिती, मुसल्ला रसूल ते खलोता है, चौधरी ओदे कदमां विच सिर रखणगे ते फिर नमाज कबूल होएगी। बेनमाजी बंदे की तरफ से अल्लाह रुख मोड़ ले। आप बंदे आंदे न लो जी अल्हम्दुलिल्लाह कारी सब बड़ा मेरे तो रब राजी, मैं की होया जने जी अल्हम्दुलिल्लाह कि 70 मन कणक किला झाड़ आया। रिज़्क ते उन्हें ईसाइयां ने भी नहीं बंद कीता, यहूदियों ने भी बंद नहीं कीता, रिज़्क तो उन्हें देना ही देना। उन्हें जिन्हों पैदा किया उन्हें रिज़्क समाग दे। अल्लाह राजी नहीं होता उस बंदे पे जिससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिस पे अल्लाह नाराज होता है, सादे लफ्ज़ सुन लो, जिदे ते अल्लाह नाराज हो जाए ओनू अपनी बारगाह सजदे दी तौफीक नहीं देंदा, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो नमाज चौक ही नहीं सकता, अल्लाह ते नाराज हो गया। इस वास्ते मेरा वीर ए मेरे हाथ बन्ने वेखो, नमाज पढ़ के वेखो, अल्लाह जानता है। डॉक्टर ने दसते हैं कि नमाज में एक्सरसाइज है। 5 वक्त नमाज जो पढ़ता है वो ना भी अगर घूम फिर सके तो उसके हर जोड़ में एक्सरसाइज होती है नमाज की बरकत। एक गोरे ने गल याद आ रही, एक गोरे ने रिसर्च की थी कि मुसलमानों के नबी ने 12 बजे के करीब करीब दिन दे वक्त ज़वाल दे वक्त सजदा क्यों मना किया, सजदा क्यों मना किया। उन्हें रिसर्च करने वास्ते बड़ी कोशिश की थी भाई क्यों मना किया गया, इनू लब्बा इनू वेखां ब ज़मीन च इस टाइम की हुंदा है, क्यों नहीं सजदा दा हुक्म। उन्हें जनाबे अल्लाह उस टाइम दे दौरान जितना टाइम मुसलमानों को पूछिया बै सवाल दा वक्त है, उन्हें अपने कुछ बंदे सजदे च पा देने, लो जी इत्थे 10 मिनट तुसीं लम्या पिया रहना सजदे च। 1 2 दिन 4 दिन 7वें दिन ओदा एक बंदा ना ओ की आंदे हो दिमाग दी बीमारी हैमरेज की ओनु सदे हो ब्रेन हैमरेज, ओ एक नु हो गया दिमाग दी बीमारी हो गई, एक शरीयान ओदी फट गई। उन्हें आख्या आ जाओ, उन्होंने ओदा इलाज शुरू किया, उन्होंने फिर रिसर्च की थी, उन्हें क्या भी बाकी बंदे बच गए थे इनू हो गया। उन्हें फिर उथों जमीन लई मिट्टी लई, उस वक्त उन्हें टाइम नोट किया, सेकंड नोट किए, उन्हें मिट्टी लई उथों। उन्हें क्या इस मिट्टी दे विचों ऐसा केमिकल निकलदा है उस टाइम दे दौरान कि जिहड़ा दिमाग नू मफलूज कर सकदा है। वाह मुसलमानां दे नबी, अज असी रिसर्च कर रहे हैं, सानू अज पता चल रहा है जमीन विच 24 घंटियां दे विच एक ऐसा वक्त आउंदा है जिहदे विचों जमीन उगलदी है अपना जहर, ओदे चो ऐसा मादा खारिज हुंदा है, ऐसे जरासीम निकलदे हैं जेड़ी दिमाग दियां शरीयानां नू फाड़ देंदे ने। उस गोरे ने जदों ये वेखिया कि मुसलमानों के नबी ने 1400 साल पहले अपने उम्मतियों को, अपने गुलामों को मना कर दिया और इसलिए किया कि इनकी जानें बच जाएं, वो 1400 साल पहले बता रहा है, हमें आज पता चल रहा है, लिहाजा वो नबी भी सच्चा, उसका दीन भी सच्चा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोरा मुसलमान दौरान जेड़ा सा कर रहे ना मसा ए जेड़े ना ए पट्ठे इन्हां दा तल्लक पूरे वजूद नाल। ए पट्ठे जिस बच्चे दा जमदे या पट्ठे कमजोर होना दिमाग दे, वो बच्चा पैदल नहीं चल सकदा, वो 4 पाई ते रहेगा। ए जिदे कमजोर होना, मैं काफी बच्चों ने इसे देख चुके। दुराने मसा ए जेड़ा हाथ से पीछे फेरने आ, इदी रिसर्च हुई है तो दसिया गया है कि दिमाग के पट्ठों से लेकर एड़ियों की जो दिल दा बाईपास करदे ना जी, उदों इथों को नाड़ा आंदे ने भाई, ओदे विचों कोई ओ बाईपास जा करदे ने, क्योंकि उसका ताल्लुक दिल से होता है, दिमाग से होता है जी। ये जो हम मस्से के दौरान ये पीछे से ऐसे करके ना, ऐसे जब पीछे हाथ मारते हैं, ये पूरे वजूद के पट्ठों की ये बीमारियों को खत्म कर देता है। ये वजू की बरकत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बावजू रहने वाले बंदे को शैतान तंग नहीं करता, करीब तक नहीं पकड़ता। बावजू रहा करो, जदों हजूर दी महफिल कम से कम वजू कर लिया, फिर इससे बहाने आके नमाज भी पढ़ ली। नमाज पढ़ो, यकीन जानो तुसी बा जमात नमाज को 7 दिन तजर्बा करके वेखो, तुहाड़ियां परेशानियां मुक जाणगियां, अल्लाह दा फजल ते करम शामिल हो जाएगा। एक बार अहमद शरीफ अवला को दुरूद शरीफ पढ़ के मेरे मिलक कर दे।
आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेरे मालिक मौला साडी सब दी हाज़री कबूल फरमा। मेरे अल्लाह खताकार हाँ, गुनाहगार हाँ, फिर भी तेरी रहमत दे तलबगार हाँ। मेरे मालिक साडे ऐबां वल ना वेख, अपने महबूब दा उम्मती समझ के बरी फरमा। मेरे अल्लाह शेर मोहम्मद ओदे भाइयां ने, ओदे बच्चियां ने, भाणजियां ने जितनी मेहनत नाल हजूर दे गुलामां नूं इकट्ठियां कीता, इहतमाम लंगर शरीफ दा कीता, हजूर दे गुलामां दी इस काविश नूं कबूल फरमा। मेरे अल्लाह हाजी फतेह मोहम्मद और हाफिज आतिफ शहजाद और मोहम्मद आबिद गुजर साहब, या अल्लाह सब दी बख्शिश मगफरत फरमा। उन्हां दी कब्रां सोहणे नबी दे नूर दा चानन नसीब फरमा। हाजी फतेह मोहम्मद दी बख्शिश फरमा। उन्हां दी कब्र सोहणे नबी दे नूर दा चानन नसीब फरमा। मेरे अल्लाह अपने हबीब दे सदके इस घर दे जितने अफराद दुनिया तो चले गए, मेरे मालिक सब दी बख्शिश और मगफरत फरमा, सब ने सवाब शामिल फरमा। मेरे सोहणे नबी दे गुलाम इतने देर तो 2-3 घंटियां तो हजूर दी गुलामी विच हाथ फैला के दुआ मंग रहे हैं। मेरे मालिक तू जो जो दिलां च ख्वाहिश ने एक ने पूरियां फरमा। या अल्लाह अपने हबीब दा सदका मेरे समेत जितने हजूर दे गुलाम ने, मेरे अल्लाह जिन्हां दे अजीज दुनिया तो चले गए, वालिदैन बहन भाई मुसलमान जो भी चले गए, या अल्लाह सब दी बख्शिश और मगफरत फरमा। इस कलाम पाक दी तौफील इस पूरी मस्जिद दी इंतजामिया जितनी देर तो खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हां ते करम ते फजल फरमा। हजूर दे हर गुलाम ते करम ते फजल फरमा। मेरे अल्लाह जिन्हां रोजा रसूल नहीं वेखिया, मेरे अल्लाह उन्हां नूं बार बार रोजा रसूल दी ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह सोहनी धरती दी तलब विच अखां च आंसू लैके डुब के हजूर दे गुलाम दुआवां मंगदे ने, या अल्लाह ओ धरती वखा जिथे तेरे यार ने तलियां लाइयां, या अल्लाह सब दी नेक हजात पूरियां फरमा। मोहम्मद आसिफ रजा, या अल्लाह मोहम्मद अरशद आसिफ, या अल्लाह सेहत कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। महफिल दे अंदर जितने बैठे सेहत कामिल आजिल अता फरमा। शेर मोहम्मद ओदे भाई, ओदे बच्चे, ओदे अजीज जितनियां ने मेहनत की, मेरे अल्लाह ने तंदुरुस्ती सेहत पिछ बच्चियां दी खैर फरमा, तंदुरुस्ती सेहत। तेरा लम्मा सफर मुसाफरा तू कलियां पौना है राह, तेनू देस निकाला देवणगे तेरे रल मिल भेण फिरा। क्योंकि मिट्टी दा तो मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। मेरे अल्लाह सदो मिट्टी के जामन दियां घड़ियां करीब आवन, साडे दिल और ज़बानां उत्ते जारी फरमाई ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मालिक हजूर दे गुलामां ते करम फरमा। हाफिज शहजाद गोलड़वी साहब, मेरे अल्लाह इन्हां दी वालदा दुनिया तो पर्दा कर गई, सवाब शामिल फरमा। मेरी बेटी ज़हरा बतूल में तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा, हर बीमार को शिफा अता। या अल्लाह दिन रात मुसलसल सफर होंदा है, अपने हबीब दे सदके साडी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितनी देर इस मिंबर ते बैठने दी तौफीक देवें, या अल्लाह हक ते बोलने दी तौफीक अता फरमाए। इन्हां शाहपुर वालियां ने बड़ी वार मैनूं हजूर दे गुलामां ने बुलाया, सदया, हजूर दा जिक्र सुनिया। या अल्लाह अपने हबीब दे सदके संगत अशर दे दिहाड़े भी एवें ही रखी। हजूर दे रोज़े दी ज़ियारत फरमा, अता फरमा, और हजूर दी गुलामी जो जो नेक दिलां की ख्वाहिश पूरी फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन बिल खसूस मेरे मालिक हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब जेड़े हाफिज आतिफ शहजाद दे उस्ताद सन, या अल्लाह उन्हां नूं जिंदगी तंदुरुस्ती अता। एडा नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा मेरे मालिक होर नूर ते निखार अता फरमा। हाफिज मसूद साहब इस मदरसे की खिदमत करते हैं, मेरे मालिक उन्हां ते करम ते फजल फरमा। हजूर दे हर गुलाम ते करम फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिही। लंगर शरीफ खा के ते जुत्ती आपो अपनी पा के अजमाइन।